अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं, जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कंटेंट को गूगल एडसेंस के लिए कैसे अप्रूवल कराया जा सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर तो कोई भी बात नहीं, इस पर आप दोनों में यूज़ को कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन से यहाँ पर मैं पोस्ट नहीं कर पाया बिजी होने की वजह से, तो आज इसलिए आपसे माजरत है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले 4 पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी कर चुका हूँ और कॉपी करने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट चेक करा देता हूँ कि आया ये कितने परसेंट प्लेगरिज्म है और कितने परसेंट ये यूनिक है, ताकि आपको भी लाइव पता चल जाए। तो आज हम 4 पोस्ट करने जा रहे हैं अपने ब्लॉगर के अंदर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के लिए सबसे पहले मैं ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा, ताकि हम इसके अंदर सबसे पहले इसको चेक कर लें कि आए कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट प्लेगरिज्म है। तो डुप्ली चेकर को मैं यूज़ करता हूँ इस टूल को। तो पोस्ट को चेक करने के लिए यहाँ पोस्ट नंबर 1 इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कितने परसेंट ये यूनिक है और कितने परसेंट प्लेगरिज्म है। तो अगर टाइम ज़्यादा ना लगे तो हम ये चार पोस्ट करेंगे। अगर टाइम ज़्यादा एक पोस्ट पर लग गया तो हम 4 की 4 दूसरी पोस्ट में अपने ब्लॉगर के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। आज पहला ये डेमो आपको चेक कराने के लिए ये कि आया कॉपी पेस्ट था, तो इसको हम यूनिक बनाने के बाद पोस्ट करेंगे। तो ये स्कैनिंग कर रहा है, जैसे ये स्कैनिंग कंप्लीट करेगा दोबारा से हम इसको यूनिक बनाएंगे। और यूनिक बनाने के बाद इसको हम दोबारा से इसकी स्कैनिंग चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, साथ में एक न्यू टैब ओपन करने के बाद अपना ये स्पिनर मैं इसको साथ को ओपन कर लेता हूँ, ताकि इस स्पिनर को यूज़ करते हुए हम अपना आर्टिकल को रीराइट कर सकें। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं रीराइटर टूल, तो इसको हम स्पिनर नहीं रीराइटर बोलते हैं। तो आप रीराइटर को यूज़ करते हुए अपनी जो पोस्ट है दोबारा रीराइट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि इस पोस्ट को हम स्पिन कर सकें। तो अभी तक ये स्कैनिंग इसकी 32% अभी तक हो चुका है, 48% हो चुकी है। और जैसे ये इसकी कंप्लीट होगी इसको हम कॉपी कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आया कॉपी पेस्ट था कंटेंट के नहीं था। तो अभी तक 80% है ये इसकी जो है वो स्कैनिंग हो चुकी है। तो सॉरी 80% कह रहा है, 48 अभी तक हुई है। जैसे कंप्लीट होगी इसको हम स्पिन कर देंगे, यानी इसको हम रीराइट कर देंगे। तो अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो हम एक और पोस्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको आपको चेक करा दूंगा कि आए वो यूनिक थी कि नहीं थी। तो बाद में आप हमारे ब्लॉगर के अंदर जाके इसको चेक कर सकेंगे कि आया इस पर कोई यूनिक पोस्ट हुई है कि नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, साथ में Ctrl+D टाइप करने के बाद अपने ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं जिस पर हम काम कर रहे थे। तो इस पर हम काम कर रहे थे वो क्या था, क्रैकसॉफ्ट, इसका नेम था cracksoft.blogspot.com। तो नहीं सॉरी ये नहीं था, सॉरी इसका ब्लॉगर को ओपन ही कर लेंगे Ctrl+T टाइप करने के बाद blogger.com, और इसके अंदर जो हमने लर्निंग ब्लॉगर का काम कर रहे थे इसी को ओपन करेंगे। तो सॉरी वो ब्लॉगर था, मुझे याद आ गया, crackness.xyz। तो इसी को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका जो थीम को हमने यूज़र फ्रेंडली बनाया था और कस्टमाइज़ किया था। आज हमें यहाँ पर पोस्ट करने जा रहे हैं। अभी तक इसके अंदर कोई भी पोस्ट हमने सबमिटेड नहीं की हुई। तो यहाँ पर अभी तक 64% अभी तक तो वो बता रहा है कि अभी तक ये स्कैनिंग हो चुका है। इंटरनेट की स्पीड से स्लो होने की वजह से ऐसा कर रहा है। मुझे पता है कि इंटरनेट जैसे आपका फास्ट होगा तो ये स्कैनिंग भी फास्ट करता है। तो इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना काम फास्टली कर रहा है और कितना नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त काफ़ी ऑडियंस हमारे जो वाईफाई कनेक्शन के साथ अटैच होती है, इसलिए तो हमारा जो काम है वो स्लो हो रहा है। तो जैसे ये स्कैनिंग इसकी कंप्लीट होती है तो हम इसको ओपन कर देंगे। इसकी स्कैनिंग अभी तक भी जारी है। तो क्या करते हैं, स्कैन तो ये हो रहा है, तो साथ में उसी कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम स्पिन भी साथ में करेंगे। स्कैन होने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम स्पिन भी साथ में कर लेते हैं, ताकि ये जो टाइम है ये तो हमारा वेस्ट ना हो। इसको स्पिन कर लेते हैं और बाद में आपको चेक करा दूंगा कि आया कि स्पिन होने के बाद कितने परसेंट यूनिक हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस पर जो भी अगर कोई ग्रामर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं।
आप ग्राम एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और Ctrl+1 टाइप करने के बाद क्या करता हूँ, अभी तक ये स्कैनिंग में है। इसको क्या करते हैं कि ये यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, इसको दोबारा से रिफ्रेश करने के बाद वही कंटेंट क्या करेंगे, ये वाला इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे अगेन से और दोबारा से सबमिट कर लें, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि वो वहाँ पर स्टॉप हो गया। जैसे ही ये स्टॉप होता है दोबारा से ये काम ठीक से नहीं करता, इसलिए हम इसको दोबारा से सबमिट कर देते हैं और दोबारा से इसकी स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया है। और साथ में हमने इसे ऑलरेडी रीराइटर को यूज़ करते हुए स्पेन भी कर लिया है और जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होगी दोबारा आपको इसी स्पेन को हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अब तक तो 48% अभी तक तो इसकी स्कैनिंग हो चुकी है, 64 हो चुकी है। अब ये काम फास्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप होने की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 100% ये प्लेगरिज्म है और यूनिक 0% है। तो ये कंटेंट ही हमने यहाँ से उठाया है और इसके अंदर हमने स्पिन कर दिया है। अब जो स्पिन किया हुआ कंटेंट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और दोबारा इसके अंदर हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद अब इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कि स्पिन करने के बाद या रीराइट करने के बाद कितने परसेंट ये प्लेगरिज्म रह चुका है। और जितने परसेंट आप प्लेगरिज्म रहेगा इसको हम यूनिक बनाने के बाद पोस्ट है इसकी भी आपके सामने ही एक कर देंगे। अगर मैं 4 पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये डेमो के लिए आप एक पोस्ट ऐसे ही आप दोबारा से और पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो 60% हुआ है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं मे बी के डे टाइम बनाऊँ और पोस्ट मैं शाम को ही करूँगा, क्योंकि डे टाइम जो होता है कि क्या होता है कि इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, यूज़र कम होते हैं, इसलिए अब नाइट टाइम है तो थोड़ा सा जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको मैं लाइव 4 की 4 पोस्ट है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा दूँगा। तो 64 अभी तक इसका जो है वो स्कैनिंग हो चुका है और 9% में भी अभी तक या 8% जो प्लेगरिज्म आ चुका है। तो मे बी के ये 20% प्लेगरिज्म आए जैसे ये स्कैनिंग कंप्लीट होगी। और जितने परसेंट भी अगर आता है तो इसको हम एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, ग्रामर एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए इसको हम सोल्व कर देंगे। तो अभी तक तो 80% है, जैसे 100% कंप्लीट होती है तो आप इसका रिजल्ट चेक कर 100% होने के बाद यहाँ पर 60% जो है वो है प्लेगरिज्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ से उठा लेंगे यहाँ तक जितना भी ये प्लेगरिज्म बता रहा है और यहाँ पर इसको स्कैन। अब हमने यहाँ पोटेंशियली इस पर हम क्लिक करते हैं ताकि इसको रिलेटेड कोई आता है प्रॉपर्ली। इस पर क्लिक कर देते हैं ओवेंडा रजिस्ट्री एंट्री। तो एंट्री को हम रिकॉर्डेड कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स तो सॉरी Ctrl+V करते हैं एंट्री की जगह अगेन से रिकॉर्ड्स कॉपी। अब हम क्या करेंगे, ये तो यूनिक हो चुका है इतना परसेंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला भी अभी एरर बता रहा है। तो कंट्रोल अगेन से थोड़ा सा वेट करते हैं। आई होप कि ये इतना ही था, ये तो सॉरी इसको हम कॉपी नहीं कर पाए। अब इसको हमें इट हाफ प्रोटेक्टेड, तो हम प्रोटेक्टेड का रिलेटेड कोई होगा गाइडेड, तो डिफेंड शेयर, तो हम इस पर इसको क्लिक कर दें। ओके हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी कोई एरर है तो इसको हम फाइंड कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक ये crackness.com पर ही होगा मे बी ये एरर। तो यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पर देखें जो हम यूज़ ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ ब्लॉगर, उसका जो है ये बता रहा है कि कितने परसेंट इसमें से आपने यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बनाने के लिए यूनिक, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें 64 के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके हो गया। तो जो नेक्स्ट है वो लास्ट में एक और था, इट वुड बी अबाउट। तो हाँ, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसको 30 यहाँ पर 40 कर लेंगे, 64 बाइट्स और यहाँ पर 32 बाइट्स। तो अब हम इसको दोबारा से स्कैन कर लेंगे और दोबारा से चेक करते हैं कितने परसेंट ये प्लेगरिज्म अभी भी है। आई होप कि ये 100% अब ये यूनिक ही होगा, क्योंकि एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए आप कुछ भी चेंजिंग इसके अंदर वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
तो हम साथ में क्या करते हैं, एक और यहाँ पर मैं टूल अपना यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम पोस्ट भी जल्दी से राइट कर लेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट ना हो। यहाँ पर अभी तक जो है वो है ये 32 अभी तक 100% यूनिक ही है। तो चलिए जैसे इसका रिजल्ट देखेंगे, जब जैसे 100% ये इसका स्कैनिंग होगी तब भी हमको फाइनल इसका रिजल्ट पता लगेगा क्या है वाकई ये यूनिक हो चुकी है पोस्ट के नहीं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे साथ व्हाट्सएप में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैं ब्लॉगर पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इसका ब्लॉगर के रिलेटेड तो हमारे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो 80% अभी तक इसकी स्कैनिंग हो चुकी है, तो 80% यूनिक है और आई होप कि जैसे ये 100% होगी तो 100% यूनिक ही होगा। तो आज की वीडियो में ये एक ही पोस्ट है। तो जैसे ही वीडियो खत्म होगी दोबारा आप हमारे जो ब्लॉगर पर जाके सारी की सारी पोस्ट है यानी 4 पोस्ट है वो यूनिक देख सकेंगे। आप देख सकते हैं ये 100% यूनिक है। अब इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे यानी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो कन्फ्यूज़न है यहाँ से इसको मैं उठा लूँगा। यहाँ से कंटेंट जो भी है इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कास्ट करने के बाद जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ इसी के अंदर पोस्ट को हम राइट कर लेंगे। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ वापस और यहाँ से इसको उठाऊँगा। यह टूल मेरे लिए तो काफ़ी कारआमद है, क्योंकि पोस्ट मैं जल्दी से यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा काफ़ी टाइम जो ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको काट कर, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद आज नेक्स्ट कंटेंट है इसको हम यहाँ से उठाएंगे। सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट जो कंटेंट है इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और टॉप पे हम चलते हैं दोबारा से और यहाँ पर इसका टाइटल वगैरह वो ऐड कर देते हैं। जो भी पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सबमिट करने के बाद अब इसका रिजल्ट हासिल कर लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा जैसे इसको मैं कॉपी किया और जिसके अंदर जो भी वर्ड है डाउनलोड को लेके या 3 का जो भी कीवर्ड है वो यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर वो जो कंटेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करूँगा और Ctrl+H टाइप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डाउनलोड का जो भी कीवर्ड है वो हम इसको रिप्लेस करेंगे खाली के साथ, यानी जो भी डाउनलोड का कीवर्ड है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाए। अब दोबारा से Ctrl+H टाइप करते हैं और यहाँ पर डी को हम कैपिटल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी यानी कैपिटल वर्ड का भी होता है साथ, तो यहाँ से उसको भी उसने रिमूव कर दिया। अब दोबारा से Ctrl+H टाइप करते हैं और यहाँ पर हम फ्री का कीवर्ड है वो भी रिमूव कर देंगे। दोबारा से Ctrl+H टाइप करते हैं और फ्री का जो एफ है वो कैपिटल है, मे बी ये भी हमें यूज़ कर लेंगे जो भी है। अब ठीक है, अब सारे को हम यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम लर्निंग अब ब्लॉगर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक पोस्ट आज हम कर देते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर इसको मैं न्यू पोस्ट और यहाँ पर मैं HTML कोड के अंदर जाऊँगा, ऑलरेडी है HTML व्यू के अंदर ही है। यहाँ पर वो कोड पेस्ट करूँगा और इसका व्यू है वो कर लूँगा कंपोज व्यू के अंदर। अब इसकी जो पोस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से हम डाउनलोड के जो बटन नीचे आ रहे हैं ये भी हम रिमूव कर दें, क्योंकि अप्रूवल से पहले आप डाउनलोड का बटन यहाँ पर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पोस्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से इसका जो टाइटल है ये वाला इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और डाउनलोड का कीवर्ड है वो साथ से रिमूव कर देंगे। पता नहीं ये डाउनलोड का कीवर्ड क्यों नहीं रिमूव हुआ, होना चाहिए था।
हुआ नहीं, कोई बात नहीं, एक आधा कीवर्ड कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तब आपको मसला आता है। तो यहाँ से भी डाउनलोड को मूव कर देते हैं और हो तो ओके हो गया। अब इसके अंदर कोई भी डाउनलोड का अब कीवर्ड में भी नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे। दोबारा से हम क्या करते हैं, कंट्रोल अब टाइप करते हैं और इसके अंदर से फाइंड कर लेते हैं कि आया कौन कौन सा डाउनलोड का ऑप्शन है। अभी 7 कीवर्ड इसके अंदर डाउनलोड के हैं, तो इसको आप रिमूव कर लेंगे। तो कंट्रोल F टाइप करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ से इसको उठा देंगे। कंट्रोल F टाइप करके बाद दोबारा से, तो ये वाला कीवर्ड इसको रिमूव कर दिया। कंट्रोल F टाइप करने के बाद 4 कीवर्ड आपके बाकी हैं। तो अब जो हमारा जो कंटेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसका हम टाइटल दे चुके हैं ऑलरेडी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे और साथ में जो क्या करेंगे, हम इसकी डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं साथ में और यहाँ पर लेबल भी ऐड कर लेते हैं। तो लेबल हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लीनर ही यहाँ इसका लेबल रख लेते हैं। ओके हो गया। तो इसको हम यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। तो आज हम सक्सेसफुली ये पोस्ट क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने एक ही पोस्ट आपके सामने इसको यूनिक किया और इसको हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। कि इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्या मांगे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 4 की 4 पोस्ट करूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आज एक ही पोस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर इंटरनेट तेज़ होगा तो हम 3-4 पोस्ट आपके सामने ही करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।